दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करूँगा अतुल सुभाष सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा आत्महत्या के बाद कंगना रनौत द्वारा लगाए गए लड़कों पर एक आरोप के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। लेकिन अभी देखना यह होगा कि सरकार कब सदन में इस प्रस्ताव को पेश करती है, कितनी गंभीरता इस प्रस्ताव को पास करने में दिखाती है और कितनी गंभीरता इस प्रस्ताव को लागू करने में दिखाती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आपने सामने कल से लगातार मीडिया में सुन रहे होंगे कि बेंगलोर के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलपर अतुल सुभाष द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उसने आत्महत्या से पहले एक 80 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा है और अपने इन दोनों में अपने आत्महत्या के लिए अपनी पत्नी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उसने उन अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं जिनकी जिम्मेदारी उसको न्याय देने की थी। उसने आरोप लगाया है उससे रिश्वत मांगी जा रही थी। उसने आरोप लगाया है कि उसको बार बार पेशी पर बुलाकर उसको परेशान किया जा रहा था, हर बार नई धाराएं जोड़ी जा रही थी। इस पूरे मुद्दे ने पूरे देश में दहेज कानून को लेकर एक बहस छेड़ दिया। कल जब सदन के बाहर सांसद निकल रहे थे तो पत्रकारों ने सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से इस पर टिप्पणी करने को कहा। उन्होंने टिप्पणी में एक लाइन जोड़ दी कि आमतौर पर पति पत्नी विवादों में 99% लड़कों की गलतियां होती है। मुझे मुलायम सिंह जी का एक बयान याद आ गया। उन्होंने एक बार कहा था लड़के हैं कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन दोनों बयान अलग अलग संदर्भ में है। मुलायम सिंह जी ने जिस संदर्भ में बयान दिया था उस संदर्भ में 100% लड़कों की गलतियां होती है और वो बयान निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था। अब कंगना रनौत ने पहले उनके बयान को हमें पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। इस केस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलपर के युवा डेवलपर की हत्या से के द्वारा आत्महत्या से पूरे देश में शोक की लहर है। विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसे केस में कहीं युवा पीड़ित होते हैं तो उनको भी न्याय दिलाने के लिए एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए। यहां तक बात सही थी। लेकिन कंगना रनौत ने कहा कि आमतौर पर जो पति पत्नी विवाद होते हैं उसमें 99% लड़कों की गलतियां होती हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। माना कि लड़कों की गलतियां ज्यादा होती हैं, लेकिन सिर्फ लड़के ही गलत होते हैं और 99% ही गलत होते हैं, यह कहना गलत है। परिवार के टूटने में दोस्तों आजकल बहुत बड़े कारण है। छोटे परिवार होना तो कारण है ही। छोटे परिवार है, बच्चों की ईगो ज़्यादा है। पहले बड़े परिवार होते थे, बच्चों को बचपन से एक दूसरे के सुनने की सहन करने की क्षमता होती थी। आजकल ये क्षमताएं कम हो गई है, लड़के में भी और लड़कियों में भी, बच्चों में ही हो रही है। अब पहले परिवार के साथ लोग रहना पसंद करते थे, आज नौकरी के लिए घर से बहुत बहुत दूर जा रहा है। छोटे परिवार है, छोटे घर है और दोनों ही जने नौकरी कर रहा है। पहले आमतौर पे एक जना कमाता था, एक जना घर देखता था। आज दोनों कमा रहा है, दोनों ऑफिस जाते हैं, दोनों
बराबर का ट्रैवल करके आते हैं, दोनों थक के आते हैं, तो दोनों के अहम टकराते हैं, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी होती है, और ये सामंजस्य परिवार का ना बैठा पाना परिवारों में टूट का एक बड़ा कारण। इसमें हम यह नहीं कह सकते कि 99% लड़कों की ही गलती होती है। लड़कियां भी जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां जिस तरीके से पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान खेलकूद के क्षेत्र में आगे जा रही हैं, उनकी अपेक्षाएं बदल रही हैं, उनकी भी मान्यताएं बदल रही हैं। और इस मान्यता, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी मान्यताओं का बढ़ना या उनकी अपेक्षाओं का बढ़ना गलत है, लेकिन ये बढ़ने से दोनों में टकराव बढ़ रहा है। और परिवार के प्रति, पहले परिवार एक संस्था थी, यदि शादी हो गई तो ये माना जाता था कि अब हम एक होंगे। ये भावना कम होती जा रही है। एक भावना ये हो रही है कि अलग होते हो तो हो जाओ। लड़का भी सोचता है कि मैं इतना कमा रहा हूं, और लड़की भी सोचती है मैं इतना कमा रहा हूं। पहले लड़की के पक्ष और लड़के के पक्ष की प्राथमिकताएं अलग होती थी। आज लड़का लड़की, लड़की का पक्ष लड़के के पक्ष, दोनों की प्राथमिकताएं अलग होती है। आजकल हर माँ बाप के पास, हर माँ बाप किसी बेटे का बाप है, हर माँ बाप किसी लड़की के माता पिता है, और सब ये चाहते हैं कि मेरा बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और सब ये चाहते हैं कि मेरी बेटी भी पैरों पर खड़ी हो जाए, ताकि कल को कोई बुरा वक्त आए तो इसको कष्टों का सामना न करना पड़े। लेकिन परिवारों के टूट में बड़ा कारण यह है कि ये बदलाव जो हो रहा है, इस बदलाव के प्रति लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियों के परिवार आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक और बड़ा कारण है फर्जी नारीवाद। नारीवाद का कीड़ा आजकल, मैं इसे कीड़ा ही कहूँगा, लड़कियों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ये भी कहीं ना कहीं टूट का कारण। आप देखा होंगे कि आजकल लड़कियों के रहन सहन में एक बदलाव आ रहा है। वो ऐसे प्रतीकों को धारण नहीं करना चाहती जिससे ये लगे कि वो शादीशुदा है। ये नारीवाद है। और ये नारीवाद कई बार परिवार में टकराव का कारण बनना है। वो लड़के और लड़की ये बात भूल जाते हैं कि हम एक परिवार में बन गए हैं, हमारी दोनों के एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। इसके बदलाए दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं कि तुम ये हो तो मैं भी ये हूँ, तुम ये कर रहा हो तो मैं भी ये कर रहा हूँ, तुम इतना कमा रहा हो मैं भी इतने कमा रहा हूँ, तुम इतना दूर चल रहा हो तो मैं भी इतने दूर चल के आ रही हूँ, तुम ऑफिस से थक के आ रहा हो मैं भी ऑफिस से थक के आ रहा हूँ। ये जो टकराव है, ये परिवार के टूट का बहुत बड़ा कारण है। और इस टकराव में ये कहना गलत होगा कि 99% लड़के गलत होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बहुमत लड़कों का हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कंगना रनौत जी से कि केस दर केस मैटर डिफर करता है। कहीं लड़के गलत होते हैं, कहीं लड़कियां गलत होती है, कहीं कहीं लड़के लड़की दोनों सही होते हैं, उनके परिवार गलत होते हैं, और उनके परिवारों की कुछ जिद या उनके परिवारों की कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं कि वो परिवार में टूट का कारण हो जाती है। दोस्तों, अब जहां तक सवाल आता है दहेज का लेकर, मेरा मानना है कि अब शहरों में और तहसीलों में, कस्बों में दहेज की मांग कम है। हालांकि गांवों में दहेज की मांग आज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका विपरीत, पहले परिवारों की टूटन कम होती थी, आज शहरों में भी टूटन कम होती थी, गांवों में भी टूटन कम होती थी परिवार। लेकिन आज की तारीख में परिवारों की टूटन बढ़ रही है। दहेज शहरों में कम हो रहा है, दहेज तहसीलों में कस्बों में कम हो रहा है, लेकिन परिवारों की टूटन तहसीलों में, कस्बों में और शहरों में बढ़ रही है। हालांकि परिवारों की टूटन गांवों में आज भी कम है, जबकि दहेज की मांग वहां ज्यादा है। तो दहेज के कारण परिवार टूट रहे हैं, यह बात मैं नहीं मानता। दहेज के कारण परिवार नहीं टूट रहे।
मैंने बता दिया जो कई कारण डेवलप हो रहे हैं वो टूट रहे हैं, और कहीं ना कहीं लड़के और लड़की के आपस में सामंजस्य बैठाने में कहीं गलतियां होती हैं। लेकिन आप एक चीज और विरोधाभास देख रहे होंगे कि एक और हम कह रहे हैं कि दहेज की मांग शहर में कम हो रही है, लेकिन दहेज के मुकदमे शहरों के, तहसीलों के, कस्बों के ज्यादा हो रहे हैं। तो सवाल है कि दहेज की मांग यदि कम हो रही है शहरों में, तहसीलों में, कस्बों में, तो इन जगहों पर मुकदमे दहेज के क्यों बढ़ रहे हैं? यहां पर मैं एक और बात कहूंगा दोस्तों, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि मैंने आज तक जितने भी दहेज के मुकदमे देखे, उनमें शायद ही कोई ऐसा मुकदमा हो जो वास्तव में दहेज का कारण हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें लड़की की गलती होगी सारी, उसमें गलती लड़के की भी हो सकती है, उसमें गलती लड़की की भी हो सकती है, लेकिन दहेज को लड़की पक्ष ये समझता है कि यदि झगड़ा है, लड़के से झगड़ा है, लड़के से अलग रहना है, तो दहेज को लेकर हथियार बना लो, और दहेज विरोधी कानून को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने कुछ वकील मित्रों के अनुभव के आधार पर भी कहता हूं कि वो कहते हैं कि हम पूरे कोर्ट में जितने मुकदमे चल रहे हैं उसका अवलोकन करें तो शायद ही कोई मुकदमा ऐसा हो जो दहेज को लेकर किया गया हो, लेकिन वास्तविकता वहां पर दहेज मांगना हो। कारण कुछ और होता है। दरअसल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दहेज विरोधी कानून लड़कियों पक्ष के लिए एक हथियार का कारण बन रहा है, और ये जो आपसी सामंजस्य की कमी या लड़के और लड़की की किसी बात पर लड़ाई झगड़ा या परिवारों की कमी जो है, उसकी वजह से जो परिवार टूट रहे हैं, वहां पर यदि दोनों में से कोई भी एक पक्ष जिद्दी है तो वो दूसरे पक्ष को, खासतौर लड़के पक्ष को, दहेज विरोधी कानून के आधार पर प्रताड़ित कर देता है। आमतौर पर मेरा अनुभव है कि यदि लड़के के दोनों पक्ष के परिवार सुलझे हुए हैं, और तो वो पहले तो प्रयास यही करते हैं कि लड़के और लड़की साथ बैठे, साथ रहे, लेकिन यदि उनको ये लगता है कि किसी वजह से, चाहे लड़के की गलती की वजह से, चाहे लड़की की गलती की वजह से, ये साथ नहीं रह सकते, तो वो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस नहीं करते, आपस में बातचीत को सुलझा लेते हैं। आपस में जैसे भी जिसका खर्चा वर्चा हुआ है लेन देन करके मामला निपटा लेते हैं। सभ्य परिवार तो यही करते हैं। हाँ, दोनों में से कोई एक या दोनों में से दोनों बहुत जिद्दी है कि नहीं मुझे इसको सबक सिखाना है, तो फिर वो ही कोर्ट कचहरी जाता है। तो कोर्ट कचहरी कौन जा रहा है कि या तो दोनों जिद्दी है कि मुझे सबक सिखाना है, या दोनों में से एक जिद्दी है कि मुझे सबक सिखाना। तो दहेज विरोधी कानून, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि लड़के पक्ष के ऊपर एक जुर्म हो रहा है, और अधिकांश मुकदमे फर्जी होते हैं। अब इस मुकदमे की यदि मैं बात करूं, हमने अतुल सुभाष का पूरा कल एक ऑडियो क्लिप सुना उसका अपने पति के साथ। उसमें लड़की द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो भाषा इस्तेमाल की गई है, वो चिंताजनक है। लड़के ने अपने वीडियो में, अपने सुसाइड नोट में जो कुछ लिखा है वो बहुत गंभीर है। लड़की के परिवार ने जिस तरीके से पत्रकारों से बात करी है, जो व्यवहार किया है, वो भी कुछ संदेह पैदा करता है। उनके द्वारा ये कहा जाना कि हम अपना पक्ष वकील के बात करने के बाद रखेंगे और वकील के सामने रखेंगे, ये भी कुछ संदेह पैदा करता है। लेकिन फिर भी जब तक लड़की का पक्ष सामने ना आ जाए, हमें अतुल सुभाष के केस पर कौन सही है कौन गलत है टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अतुल सुभाष के परिवार से निश्चित रूप से सहानुभूति है, अतुल सुभाष से सहानुभूति है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि यह युवा इंजीनियर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है और इसलिए आत्महत्या को मजबूर हो गया है। दोस्तों, हम सबको प्रयास करना चाहिए समाज में किसी भी परिवार में किसी भी लड़के के साथ और किसी भी लड़की के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आप सभी को नमस्कार।